स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जेएमएस एकेडमी पर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धमाकेदार। क्योंकि आज की वीडियो में अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि 2023 और 24 में जो आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2023 और 24 में जो आपका एग्जाम हुआ था, यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ था, वही पूरा हम पेपर की बात करेंगे। वही हम पूरा मॉडल पेपर की बात करने वाले हैं। मॉडल पेपर की बात करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख लेता है, इस मॉडल पेपर को हल कर लेता है, मैं कहता हूं कि आपके 40 से 50% तो आपके क्वेश्चन इसी में से होने वाले हैं। आपको बाहर भागने की जरूरत नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में पूरे मॉडल पेपर में डिस्क्राइब करेंगे कहां से क्वेश्चंस आते हैं, कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या तरीका होता है, सब कुछ वीडियो में बात करेंगे। तो आपको ये हल करना और वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अभी तक जो भी स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो भी वीक से वीक स्टूडेंट्स हैं, समस्या हो रही है कि इंग्लिश में हम कैसे पास करें, तो सभी लोगों के लिए एक ही तरीका है, ऑल इन वन, सीधा एक ही तरीका है कि जेएमएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि यहाँ पर ना कमजोर से कमजोर बच्चा भी इंग्लिश में टॉप करेगा। 100 हमारा जो टारगेट है, 100/100 दिलाने का ये हमारा ड्रीम है, हमारा जो है टारगेट है, वो हम पूरा करवा के ही रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपके लिए कुछ मोटिवेशनल क्विट्स हैं, ठीक है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, बेवजह दिखाने की कोशिश मत कीजिए, बेवजह दिखावे की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो खुद दिखाई देने लगोगे। ठीक है, आज की भागती दुनिया में लोग क्या करते हैं, ये दिखावा ज्यादा करते हैं, तो इसी से दिक्कतें हो जाती है, वो कर कुछ नहीं पाते हैं। आपको दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये काम कर रहे हैं, हम कितना पढ़ रहे हैं, क्या हमारा पहचान है, क्या हमारी टैलेंट है, इसको बताने की, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आप परफेक्ट बनेंगे, सभी के सामने खुद ही नजर आएंगे, पर्दाफाश हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा पेपर, जबरदस्त और बेहतरीन जो है क्लासेस होने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स, हमारा एक ही ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि जो है सभी लोग पहली बात तो चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, और आज पूरा हम डिस्क्राइब करेंगे, तो वीडियो को देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है अब, क्योंकि 2 महीने अगर आप ऑनेस्टी के साथ पढ़ लेते हो ना, तो 100/100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। पुराना जो था उसको भूल जाइए। जो आप कमजोर थे, नहीं पढ़े हैं, हम रिश्तेदार के यहाँ चले गए थे, शादी अटेंड कर रहे थे, कहीं हमारा मन नहीं लग रहा था, तो भैया सब भूल जाइए। अब जो है ना, एक शुरुआत करो, क्योंकि एग्जाम का डेट आ गया है। घूमना बंद करो, फालतू चीजें बंद कर दीजिए, क्योंकि लाइफ में एक ही बार आपको एग्जाम देना है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 2024 में इंग्लिश के पेपर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हमने बताया कि 70 नंबर का आपका जो है रिटन एग्जाम होता है, ये पेपर का आपका कोड होता है, सारा इंस्ट्रक्शन ऐसे ही आएगा आपको। तो अगर एग्जाम से पहले, क्योंकि 10th के बच्चे जो होते हैं वो पहली बार यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं, तो एक डर तो रहता ही है कि कैसे होगा, क्या तरीका होता है। तो मैं आपको बता दूं, 3 hours 15 minutes, 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइमिंग मिलता है। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको मिलते हैं, सावधानियां क्या क्या रखनी होती है। पहला नंबर है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स। ठीक है, विद्यार्थियों को 15 मिनट पहले अलाउटेड होता है, पढ़ने के लिए आगे मिल जाता है। रीडिंग द क्वेश्चन पेपर को आप पूरी तरीके से खूब अच्छे से पढ़ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे प्रश्न करने अनिवार्य हो जाते हैं। और तीसरा यहाँ पे है, दिस क्वेश्चन पेपर, यह जो क्वेश्चन पेपर है डिवाइडेड, बांटा गया है इन 2 पार्ट्स, एक पार्ट ए में और पार्ट बी में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद चौथा यहाँ पे है, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसा कि यही हम पिछली वीडियो में आपको बताया थे, पार्ट 1 से 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्टिवल क्वेश्चन आएंगे, इनको हम ओएमआर सीट पर फिल करेंगे। देखो यहाँ पे दिया है जो है, क्वेश्चन 1 मार्क इज दैट हैव बी आंसर्ड ऑन द ओएमआर सीट। ठीक है, अब ओएमआर सीट आपको मिलेगा जहां पे आप एग्जाम देने जाएंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे पार्ट 1, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब पार्ट 1 जब स्टार्ट होता है तो 20 नंबर के यहाँ के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पैटर्न देखिए और तरीका देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है पार्ट 1 में, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर सीट ओनली। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है। हाँ, तो स्टूडेंट से बात कर रहे थे कि आपका ये कैसा जो है तरीका होता है करने का। तो हमने आपको बताया था कि
जो है पार्ट 1 में पूरे जो है आपके पैसेज टाइप में देते हैं, पूरा सारा क्वेश्चंस होता है, हर एक तरीका होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फिल करने के लिए होता है, यहाँ बोला डोंट इरेज, आपको इरेज नहीं करना होता है, आप मिटा नहीं सकते हैं जब आप OMR शीट पर फिल करेंगे, कट नहीं कर सकते हैं। यूज व्हाइटनर, कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी से जल्दीबाजी में क्या होता है गलत आंसर पे टिक लगा देते हैं, गोला बना देते हैं, फिर बाद में ख्याल आता है अरे ये नहीं, ये आंसर होना चाहिए। हम व्हाइटनर का यूज फिर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो कॉपी आपके वहां पे चेक नहीं होगी। यहाँ पे देखो पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया है, ये आपको अभी मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि इतनी चीजें अगर आप पढ़े रहोगे ना, अगर जानते रहोगे, तो आपको वहां पे कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आपको तरीका पता रहेगा, सीधा कर लोगे। और यहाँ पे देखिए, मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम, सारे नंबर सभी प्रश्न के आगे वो जो है मार्क किए गए हैं, दिखाए गए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, सब कुछ बताया गया है। और यहाँ पे इस वाले पार्ट में क्या करा, पार्ट बी कंसिस्टेड ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स। ये जो लिखा है कि पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है, वर्णनात्मक क्वेश्चंस है, वो 50 नंबर के आपके दिए गए हैं, ठीक है। और लास्ट में इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है, पार्ट बी से भी आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सभी क्वेश्चन करने हैं। तो पूरा यहां से इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, पूरा यहां तक हो जाता है, ये आपके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, इंस्ट्रक्शन जानना बहुत जरूरी होता है। अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। पार्ट 1 यहां से स्टार्ट होता है। पार्ट 1 कैसे आएगा एग्जाम में, आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में कैसे आते हैं, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो रहते ही हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है 1 to 3, मतलब 1 से 3 तक। देखो यहाँ पे क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, सावधानी से पैसेज को पढ़ना है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चंस, और जो आंसर आपका सही हो वहीं पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक पैसेज स्टार्ट, कोई कहानी देगा, हमने कहा ना कि कोई भी कहानी आपका दे सकता है, कोई भी स्टोरी। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया है कि ब्रूस वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, फिर ही फाउट हार्ड टू बी फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द, उसके बाद हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। ये पूरा पैसेज आपका है। हम आज की वीडियो में केवल हम पैटर्न जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तरीका क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे कोई एक अनसीन पैसेज, मैंने बोला था ये अनसीन पैसेज, कोई एक कहानी इंटरेस्टिंग दे दिया है। देखिए सारे ये क्वेश्चन है, और ये जितना आपको कैसे आसानी से कर सकते हैं पैसेज को, कम से कम 2 बार आपको खूब अच्छे से डीपली पैसेज को पढ़ना है। जब डीपली आप पैसेज को पढ़ लोगे तो क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। अब क्वेश्चन किस टाइप्स के नीचे पूछते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए उस पैसेज का क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ऐसे पूछता है, यही जो है OMR शीट पर आपको फिल करना होता है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ लिया है, किंग ब्रूस हैड टू बी हाइड हिमसेल्फ। अब ये तो मैं एक डेमो बता रहा हूं आपको, जब पैसेज को खूब अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा क्वेश्चंस कितने, एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं। यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है। तो 3 ही बताया था, 1 से 3 तक। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो है नंबर 4 से 8 तक दूसरा टॉपिक पूछ दिया है। इसमें क्या पूछता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये कहीं से भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है ग्रामर सेक्शन से, मैंने बताया ना पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से कहीं से भी हो सकता है। एज सुन एज ही कॉल्ड माय नेम डॉट डॉट किया है, ये भी आपका एक एक नंबर का ही रहता है। देखिए पूरा यहाँ तक 4 से 8 तक हमको देखना है, ये पूरा देख लीजिए। यहाँ 8 तक आपको वही सेम कंडीशन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, सब एक एक नंबर के होते हैं। ये ग्रामर सेक्शन से भी होता है और अभी लिटरेचर का भी पूछा जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से 9 to 10, 9 से 10 तक में यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। अब पैसेज टाइप का आ गया है, पैसेज को पढ़ोगे, नीचे क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है। इट वाज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड। याद आया कुछ डियर स्टूडेंट्स, लेटर टू गॉड GL फ्यूड्स, याद आया कि नहीं। अब ये आपका इंग्लिश प्रोज से स्टार्ट हो जाता है, पैसेज है, नीचे आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर दिया जाता है। तो सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 11 से 13 वाले में, 11 से 13 तक में, इसमें भी देखिए आपका इंग्लिश प्रोज से ही है। देखो नेल्सन मंडेला वाला पूछा ना, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर इन प्रिजन, कितने साल जेल में थे। तो ये सारा चीज आपको पढ़ना है अच्छे से और पढ़ के जाना है, तभी आपको पता चलेगा। तो ये यहाँ तक कहाँ तक बोला था, ये 11 से लेके 13 तक बोला था। और 13 के बाद फिर यहाँ पे सिस्टमेटिक 14 से 15 जो आते हैं तो फिर इसका चेंज हो जाता है, ये पोट्री सेक्शन से उठा लेता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। उस क्वेश्चन नंबर जो है 16 से 20 तक में क्या होता है, 16 से 20 तक में जो है आपका फिर वही जो है सप्लीमेंट्री से स्टार्ट हो जाता है। तो सप्लीमेंट्री के ऑब्जेक्टिवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा 16 से 20 तक ये टॉपिक होता है। तो ये हो गया 20 नंबर को OMR शीट हो गया।
अब यहाँ पार्ट बी से रीडिंग वाले में से क्या होता है, चलिए हम ध्यान से देखते हैं। देखिए कोई एक अनसीन पैसेज, कोई स्टोरी दिया आपका, हमने बताया था स्टोरी आपको देगा, एक ओएमआर सीट वाली स्टोरी देता है, एक आपका पार्ट बी से कोई स्टोरी देता है। देखिए इस स्टोरी को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा 2 से 3 बार, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नीचे देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन, और कितने नंबर आपको दिला के चला जाता है, ये टोटल जो है 7 नंबर आपको दिला के चले जाते हैं। ये बहुत आसान होते हैं इसका आंसर देने में, हालांकि मैं इस पे प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, लेकिन आज की वीडियो केवल ये हम बात कर रहे हैं कि कहां से क्या टॉपिक पूछा जाता है। अब हम राइटिंग की बात करते हैं। राइटिंग में देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया है, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। राइट यहाँ पे क्या दे दिया है, लेटर आपको दे दिया है। अब यहाँ पे लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, एक सिस्टर मैरिज के लिए बोला है। एक हमने बताया ना, एक लेटर कभी कभी पूछ लेता है और एप्लीकेशन तो कंपलसरी होता ही है। यहाँ पे ओआर में देखिए, यहां से देख रहे हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ योर कॉलेज लाइब्रेरी। ठीक है, कॉलेज का जो लाइब्रेरी है उसकी हालातों को सुधारने के लिए। तो 2 में से एक ही करना है, वो कितने नंबर के हो जाते हैं, 4 नंबर के। और 23वें वाले क्वेश्चन में राइट ए रिपोर्ट ऑन ए इलेक्शन ऑफ सीन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। रिपोर्ट उसी को बोलते हैं, कोई एक रिपोर्ट लिखना है, एक ही टॉपिक पे आपको दे देता है जिसके बारे में बोला जाता है। जैसे यहाँ पे टाइम एंड प्लेस क्या होता है रिपोर्ट का, और यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे क्या होता है, सब कुछ लिखना होता है। या तो उसको करें या एक ऑप्शन आपके पास और हो जाता है, ज्यादातर लोग इसी को करना पसंद करते हैं क्योंकि ये जो है आसान हो जाता है। रिपोर्ट बहुत ही कम ही स्टूडेंट्स करते हैं और यहाँ से ये आसान हो जाता है। आर्टिकल लिखने में सभी स्टूडेंट्स को बहुत आसान हो जाता है। आर्टिकल 80 से 100 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है, इसी को कहते हैं हम एसे भी बोलते हैं, निबंध भी बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे इसका हेडिंग दे देता है, आपको इसके हिसाब से करना होता है क्योंकि जो हेडिंग देगा उसी के बेस पे हमको लिखना होता है। ठीक है, अब ग्रामर सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे तो ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे पहला है, यहाँ पे इनडायरेक्ट। देखिए एक क्वेश्चन मैंने बोला था इनडायरेक्ट, जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस आया है और ये इनडायरेक्ट 5 सेंटेंस के कहीं से भी हो सकते हैं। एक ही क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का होता है। और दूसरे टॉपिक में आपका पैसिव वॉइस पूछा जाता है, ये भी आपका 2 ही नंबर का रहेगा, मतलब ऑप्शनल कुछ नहीं रहते हैं। और तीसरा आपका पंचुकेट। पंचुकेट में मैंने कहा था पंचुकेशन मीन्स होता है द राइट यूज ऑफ जो है कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड कॉमास। ठीक है, कहाँ पे कैपिटल लेटर यूज होगा, कहाँ पे कामा होगा, कहाँ कैसे होगा, ये चीजें। तो ये भी कितने नंबर का, 2 का होता है। उसके बाद देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी में देता है, इंग्लिश में करना होता है ट्रांसलेशन, ये आपको ध्यान देना है। ये भी कितने नंबर के आपके आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो 4 नंबर के आ जाते हैं। अब यहाँ पे बुक से स्टार्ट हो जाता है, इंग्लिश प्रोज का आपका बुक से स्टार्ट हो जाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स इसमें देना होता है। देखिए यहाँ पे 2 दिया है, एक होम डिड लैंचो और यहाँ पे वाई डिड एनी फ्रैंक। तो 2 में से कोई एक करना होता है, जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं, बढ़िया ऑप्शन होते हैं। ठीक है, 3 नंबर का आपका होता है। फिर नीचे बी वाले में 2 में से कोई एक करना होता है, Why did Wally not like to be called a child, और यहाँ पे दिया है मंडेलाज ओपिनियन। तो आपके ये भी आपके 3 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर आपका इंग्लिश प्रोज से शॉर्ट टाइप में हो जाता है। और इसी टॉपिक से आपका लॉन्ग टाइप पूछा जाता है इंग्लिश प्रोज से ही, जैसे देख सकते हैं आंसर एनीवन। ये इंस्ट्रक्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में, बिना इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दीजिएगा। वाई वाज किशा गौतमी सैड, किशा गौतमी क्यों जो है दुखी थी, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन पूछ रहा है। और आगे देख लेते हैं, और यहाँ पे देख लिया है हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वल्ली। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। अब यहाँ पे 27वां देखिए, यहाँ पे हो जाता है 27वें क्वेश्चन में, यहाँ पे हाउ इज ए टाइगर इन द जू डिफरेंट फ्रॉम ए टाइगर। चाहे इसको कर दो 40 वर्ड में देना होता है आंसर, लेकिन कोई आजकल आंसर लिखना नहीं चाहता है। इसके लिए एक ऑप्शन और होता है, 4 लाइन की पोएम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लोग 4 लाइन का पोएम्स लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्वेश्चन आंसर इसका नहीं देते हैं। 28वें में राइट द सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया आपका कंपलसरी हो गया, 40 से 50 वर्ड्स में देना होता है। ये 3 नंबर आपको मिल जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा सेंट्रल आइडिया। वैसे भी हम सारी वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग देखते जाएं, तैयारी करते जाएं। फिर है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इन 30 40 ईच। अब ये सप्लीमेंट्री से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हाउ डिड डॉक्टर क्योर ट्रिकी, व्हाई वाज भोले's फादर वरीड अबाउट हर। ये 2 में से कोई एक ही करना होता है, वो भी कितने नंबर का, 3 नंबर का। ठीक है, और यहाँ लास्ट में हो जाता है आंसर एनी वन, लॉन्ग टाइप आपका हो जाता है। ठीक है, तो 2 में से कोई एक ही करना होता है, कितने नंबर का, 4 नंबर का।
तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से पूरा 70 नंबर का आपका ये जो है एग्जाम आपका होता है। पूरा तरीका मैंने बता दिया। इस पेपर को भी आप हल कर सकते हैं, इजीली बेहतरीन हल कर सकते हैं। हल करने पे 40 से 30% तो क्वेश्चंस यही आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सारा यहाँ पे टॉपिक हमने करवा दिया, आपको सारी चीजें करवा दी है, जितना इंपॉर्टेंट जो भी हो सकता था आपके लिए ये मॉडल पेपर था। ठीक है, तो इस तरीके से आज की वीडियो यहीं पे जो है कंप्लीट होती है। ऐसे हम बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आपको फर्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।